ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स की तरफ से आया कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैम बहुत तेज़ी से पढ़ा रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो थ्योरी थी और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं और समटाइम क्लियर नहीं किए जाते और हम लोग वैसे ही फ्लो में आगे चले जाते हैं। तो मैं मेनली आज के लेक्चर में वो चीज़ें फोकस कर रही हूँ, लाइक व्हाई वी कॉल्ड सी सी प्लस प्लस, व्हाई वी यूज नेम स्पेसिस एंड व्हाट आर रिटर्न टाइप्स। ठीक है, ये हमारे बेसिक सिंटैक्स के अंदर ये वाली दोनों चीजें जो है वो डिस्कस होंगी। और सी प्लस प्लस क्या है, तो जब हमने इंट्रो का लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि सी के अंदर क्लासेस और नेम स्पेसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर सी के अंदर क्लासेस और नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग नहीं कर सकती। तो अगर हमें सी प्लस प्लस का वर्ड देखने को मिले तो ये प्लस प्लस जो है ना, ये शो करता है सी प्लस प्लस। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई वी राइट प्लस प्लस एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ सी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सी विद क्लासेस, पहली चीज। ठीक है, तो ये प्लस प्लस का मतलब है विद क्लासेस, तो सी विद क्लासेस। इसके बाद आता है नेम स्पेसिस। व्हाट आर नेम स्पेसिस? अब हमारे पास जो है ना सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जैसे आपको बताया जाता है कि सी के अंदर क्या है, टोकन्स हैं। ठीक है, टोकन्स के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ये तमाम चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद होती है? नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से मुराद होती है कि लाइक आपने दो वेरिएबल्स, एक ही फंक्शन में दो दफा वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया और उसका नाम एक्स रख दिया। अब अगर आप इस एक्स को कॉल करेंगे तो आपका जो कंपाइलर है उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसको प्रॉब्लम आएगी कि वो किस एक्स को अप्रोच करे, इस एक्स को अप्रोच करेगा, इस एक्स को अप्रोच करे। तो ये जो नेमिंग कन्फ्लिक्ट है ना वेरिएबल्स का या फंक्शंस का या आपकी क्लासेस या मेथड्स कुछ भी, ठीक है, जिनमें सेम कन्फ्लिक्ट इस तरह का नेम का आ जाए, तो इसकी वजह से हमारे पास ना लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग एरर भी आता है और जो कंपाइल टाइम पे जो एरर होता है, ठीक है, वो एरर भी आता है। तो ये दोनों एरर्स हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि लाइक अगर हमारे दो नेम सेम आ जाते हैं और हमारे पास इस तरह नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो इससे बचा कैसे जाए? जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हमारे पास, हमें पता है कि लॉजिकल एरर, हमारा जो प्रोग्राम किसी लॉजिक पे काम कर रहा है और अगर वो लॉजिक जो है वो सक्सेसफुली जो है वो फुलफिल नहीं की जाती तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, और ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन जो है वो है नेम स्पेसिस। ठीक है, व्हाट आर नेम्स, व्हाट आर नेम स्पेसिस? नेम स्पेसिस क्या होती हैं और इन्हें हम क्यों यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर? तो नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट, पहले तो ये चीज अपने जहन में क्लियर कर लें कि नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सी में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलता है आपको? सी प्लस प्लस में मिलता है। और सी प्लस प्लस में ये कॉन्सेप्ट किस वजह से आता है? क्लासेस की वजह से आता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग अगर सेम नेम रख दें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जिसको एम्फोसाइज किया जाता है और देखा जाता है कि हमेशा नेम स्पेस जो है ना वो आयो स्क्रीन के नीचे लिखा जाता है। लाइक अगर हम इसके बेसिक सेंटेक्स को यहाँ पे लिख लें, जैसे मैंने आपको इसका बेसिक सेंटेक्स जो है वो पढ़ाया था, तो बेसिक सेंटेक्स को अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगी, हैश इंक्लूड, इसके बाद इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, हेडर फाइल लगाएंगे और फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पे आ जाएगा एसटीडी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना ये स्टैंडर्ड हमारी इनपुट आउटपुट के लिए जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे नेम स्पेस क्या होनी है? अब यहाँ पे नेम स्पेस से मुराद ये है कि लाइक अगर मैं यहाँ से सी आउट यूज करना चाह रहा हूँ या सीन यूज करना चाह रही हूँ, तो इन दोनों में
ठीक है। इन दोनों में अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, हेडर फाइल जो होती है इसके अंदर डेफिनेशन होती है किसकी, फंक्शनैलिटीज की। ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट लेना, उसको रीड करना, इसमें डाटा जो है, जो हम मेन बॉडी में डाटा लिखते हैं उसको कॉपी करके इधर चेक किया जाता है कि क्या इसका हमारे पास अवेलेबल है सारे मीनिंग्स, और कंपाइलर को पता चलता है कि इसने किन किन चीजों को लिंक करके तो यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट करके और इसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे जो ये सी आउट और सीन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं हुए हुए तो फिर इनका मीनिंग उसे कहाँ से मिलेगा। तो अब हमने अपने कंपाइलर को ये बताना है कि अगर लेट्स सपोज इनका मीनिंग आपको iostream.h में इस हेडर फाइल में नहीं मिलता तो इसे बाकी किसी लाइब्रेरी में चेक करो। तो वो उस इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो नेम स्पेस एसटीडी जो है ये जर्नल आपके पास नेम स्पेसेस है जिसके अंदर तकरीबन सारे के सारे ही जो नेम्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो डिफाइन होते हैं और इसमें हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी आउट और सीन वगैरह जो हैं, ठीक है, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ये क्लियर करता है। अब इसके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे अब रिटर्न टाइप, आप लोग जब प्रोग्राम्स को देखोगे ना तो ये दो तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वाइड मेन, वाइड मेन लिख के, और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम बॉडी है वो होता है। ठीक है, और प्रोग्राम बॉडी के लास्ट पे ना आपके पास यहाँ पे आता है गेट करेक्टर। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन होती है ना ये हमेशा लिखी जाती है, अगर आप ये नहीं लिखते तो इसमें भी मतलब एरर आता है कि आपका आउटपुट जो होती है ना वो कंपाइलर की जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्टे नहीं करती। ठीक है, वो इन द आई ब्लिंक जो है ना वो गायब हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता आपका आउटपुट आ गया। ठीक, तो ये लिखना जरूरी होता है। अच्छा ये स्टेटमेंट शो क्या करती है, ये स्टेटमेंट शो करती है सक्सेसफुल एग्जिट ऑफ योर कोड या सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह से जो है ना सी प्लस प्लस पे आपको जो प्रोग्राम बॉडी है वो नजर आएगी, एक में होगा वॉइड मेन और फिर आपकी प्रोग्राम बॉडी और गेट सी एच। एक में क्या होता है, एक में इस तरह से नहीं होता बल्कि वाइड की जगह पे क्या लिख दिया जाता है, वाइड की जगह पे लिख दिया जाता है इंट, और यहाँ पे लिख दिया जाता है रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है, तो ये भी जो है, ये भी आपको यही चीज बता रहा है कि आप जो है जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है और उसको जो रन कर रहे हैं हम वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक हो गया, तो हमारे पास पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर लेट्स सपोज इस जगह पे इस हेडर फाइल में से कोई चीज नहीं मिलती तो फिर हम नीचे डिक्लेयर कर देते हैं अपनी नेम स्पेस को जो स्टैंडर्ड है। तो बाकी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि हम लोगों ने किस स्कोप में जाके इस वर्ड का जो है वो मीनिंग देखना है, वो कंपाइलर को इससे हेल्प मिल जाती है। इस वजह से हम नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम स्पेस हमारे पास एक ऐसी मतलब ऐसा एक मेथड है जो क्या करता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है। ठीक है, तो इसमें जो नेम स्पेसेस हैं वो हम स्टैंडर्ड वाइज यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एसटीडी, उसको स्टैंडर्ड को हम एसटीडी से एब्रीवेट कर देते हैं और फिर मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन में अगर हम यहाँ पे वॉइड लिखें तो इसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, तो हम यहाँ पे गेट सी एच लिख देते हैं। लेकिन अगर हम इंट लिखें तो इंट का मतलब इंटीजर, तो यहाँ से हम रिटर्न जीरो करा देते हैं। तो रिटर्न जीरो में ये बता रहा होता है कि यहाँ पे आप सक्सेसफुली प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना मेन सिंटैक्स के स्टेप है, और ये मैं आपको एक दफा बता देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट करूंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये आपके पास क्या है, हेडर फाइल्स। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और हेडर फाइल्स आपने करनी है, फिर उसके बाद आपने नेम स्पेस ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये मेन फंक्शन है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला सारे का सारा आपके पास क्या है, प्रोग्राम बॉडी है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपके पास जो सी प्लस प्लस है, ठीक है, वो उसका जो मेन सिंटैक्स है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग इसको ना नेम स्पेसेस को थोड़ा सा ना इन डिटेल जाके देखते हैं कि नेम स्पेसेस के अंदर एरर किस तरह से आ जाता है।
हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है। उसके बाद अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा हम करने क्या लगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम स्पेस, ठीक है, और उसका नाम रख लिया ए। नेम स्पेस का नाम हमने क्या रखा, ए। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ, डाटा टाइप लिखी इंट, ठीक है। वेरिएबल का नेम लिखा एक्स, और उसको यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया विद 5, ठीक। तो हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा अपना फंक्शन प्रिंट का वाइड प्रिंट, ठीक है। वाइड प्रिंट लिखने के बाद मैंने, क्योंकि ये फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाई। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इस फंक्शन बॉडी में जाके मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, सी आउट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स, वेरिएबल जिसको मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, और मैंने लाइन को क्या किया, एंड कर दिया, ठीक है, और टर्मिनेट कर दिया इसको सेमीकोलन के साथ। और इस तरह से यहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये फंक्शन था, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था, ये हमारे नेम स्पेस का स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस था। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे आके एंड भी करना है, तो मैं यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेस लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने एक अपनी एक नेम स्पेस डिक्लेयर कर दी, ठीक है। ये इस नेम स्पेस का नाम क्या है, ए। ये नेम स्पेस किसके लिए लिखी गई है, प्रिंट फंक्शन के लिए लिखी गई है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक इंटीजर को प्रिंट करवाया जा रहा है। इसी तरह से अब मैं एक और नेम स्पेस जो है वो यहाँ पे डिजाइन करूंगी, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे नेम स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है। जैसे ये हमने नेम स्पेस लिख लिया है, इसी तरह से मैं एक और नेम स्पेस लिखूंगी, और ये आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा। और वो उस नेम स्पेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे विद एनी अदर नंबर, ठीक है। तो जब हम इसको लिख देंगे तो हमारा होगा क्या, नेम स्पेस ए डिफाइन होगा, ठीक है, और उसके अंदर कोड सारा यही होगा। फिर इसी तरह नेम स्पेस बी डिफाइन होगा, उसके अंदर कोड सारा यही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वैल्यू हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे, लाइक 10 कर देंगे या 20 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो नेम स्पेसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सम अप कर रही हूँ इस कोड को, लाइक कैसे कि मैं ये वाला सारा कोड रिमूव कर रही हूँ, और मैं ऐसे लिख रही हूँ नेम स्पेस ए, और फिर इसी तरह से हम एक और नेम स्पेस डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि है बी, ठीक है। ये दोनों नेम स्पेस ऑर्डर याद रखें। स्टेप 1 पे हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट अपनी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड कराई है, फिर हमने ये नेम स्पेसेस लिखी हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप पे। और ये नेम स्पेसेस वो पूरा कोड है, ये सिर्फ इतना कोड नहीं है, वही कोड है जो भी मैंने रेज किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये नेम स्पेसेस हमने यूज करनी है किसके अंदर, अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन लिखूंगी, मैं लिखूंगी इंट मेन, ठीक है, और इसको क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस के साथ इनक्लोज करेंगे। उसके बाद इसकी हम लोग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे इस फंक्शन की। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं इस नेम स्पेस को कॉल करूंगी। अगर ये नेम स्पेस std होता, यहाँ पे मैंने यहाँ पे यू मतलब यू लिखा होता, यूजिंग नेम स्पेस std, अगर मैंने ये लिखा होता तो फिर मैं यहाँ पे ए की बजाय क्या लिखती, std लिखती, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैंने ए को किया हुआ है तो मैं ए नेम स्पेस कॉल करना चाह रही हूँ, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, अपने फंक्शन को, ए नेम स्पेस में से प्रिंट एक्स, ठीक है। और इसी तरह से फिर मैंने बी नेम स्पेस कॉल किया, और यहाँ पे मैं लिखा प्रिंट एक्स, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैंने फंक्शन को किया एंड बाय राइटिंग रिटर्न 0, और इसको कर दिया क्लोज। अच्छा, अब ये फंक्शन हमने क्यों लिखा, या ये नेम स्पेस में अब आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस होती है ना, इसके अंदर तमाम चीजों का मतलब इसी तरह से डिफाइन होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट के फंक्शंस लिख रहे हैं। इसी तरह से जब मैं सी आउट लिखती हूँ ना सिंपली, तो सी आउट की भी एक नेम स्पेस है जिसके अंदर यहाँ पे सी आउट को डिफाइन किया जाता है कि जब ये सी आउट तुम्हें मेन फंक्शन में मिलेगा तो किस तरह से कॉपी पेस्ट करके तुमने जो है वो कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, एज अ आउटपुट।
तो इस तरह इसका मीनिंग जो है वो नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें नेम स्पेस स्टैंडर्ड से पता चलता है। इसलिए हम लोग जब भी कोई कोड C++ का देखेंगे नॉर्मली, तो बहुत से आईडीज में आपको यूजिंग नेम स्पेस std जो है वो डालना पड़ता है, ताकि पता चल जाए कि अगर कंपाइलर को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो इस नेम स्पेस में जाके सर्च आउट कर ले कि कहाँ पे इसका फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है, ताकि एरर ना आए। तो मैंने बताया था कि लिंकिंग के वक्त पे और कंपाइलेशन के वक्त पे ये एरर्स आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम नेम स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये नेम स्पेसेस मेरे पास ए और बी के साथ हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एक्स मैंने लिख लिया, तो अब ये मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये मैंने ए से उठाना है और ये मैंने किससे उठाना है, बी से। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे एक्स ही कॉल कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ए बी ना बताऊं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास अब एरर आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स हमने कहाँ से लेना है, एक्स हमने ए में से लेना है या एक्स हमने बी में से लेना है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस नेम की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन का नेम है ना, प्रिंट एक्स ये सेम है, तो इसको कहते हैं ये नेमिंग कन्फ्लिक्ट है, ठीक। तो इस नेमिंग कन्फ्लिक्ट को रिमूव कैसे किया जाता है, नेम स्पेसेस के जरिए। ये नेम स्पेसेस C++ के कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है बाय यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक। और अगर हमने स्टूडेंट को समझाना हो तो फिर हम इस तरह से बताते हैं कि नेम स्पेस को ऐसा डिक्लेयर किया जाता है मेन फंक्शन से ऊपर और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के नीचे से राइट अप किया जाता है, ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई हो और कंपाइलर को इजीली मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग नेम स्पेसेस की मदद से अपने जो नेम्स होते हैं मेथड्स के, क्लासेस के, वेरिएबल्स के, उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं और ये हमें मुख्तलिफ एरर से बचाती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको ये सारी डिटेल समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे।